ऑल इंडियन जॉब्स में आपका स्वागत है। मैं राहुल राज। आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस फायरमैन की जो ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहा है, इसी के रिगार्डिंग जो नया नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। आज ही के डेट अभी निकल के आया है सबसे पहले अपडेट। अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। अगर आप 12th पास हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस फॉर्म को आपको भरना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ दिख जाएगा केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती। ठीक है, ये जनवरी 2021 के अंतर्गत की भर्ती होने वाली है। फ्रेंड, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप भारतीय हैं, आपका दिल में, आपको मन में फौजी बनना यानी पुलिस में जाना, फौज में जाना, ये सब है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखे। आइए वीडियो को पूरी ध्यान से जानते हैं। तो ये आपको यहाँ दिख जाएगा अग्निकक, यानी आपका जो फायरमैन को हिंदी में बोलते हैं अग्निशामक बोलते हैं। ठीक है, सेवा में आपको इसे पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी के लिए आपको इस फॉर्म में फिल कर सके। अंतिम डेट आपको क्या रखा गया है? 25/3/2021। कल से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, यानी 24/2 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा भरना। ठीक है, ये आज 22 तारीख है। आगे की ओर आएंगे तो इसमें आपको पोस्ट दिख जाएगा। मैं सब चीज़ को हाईलाइट कर दिया पूरी। ठीक है, पोस्ट आपको 2380 पोस्ट रखेंगे। ठीक है, पे स्केल जो आपको होगा थर्ड पे स्केल के अनुसार होगा, लेवल थर्ड के अंतर्गत होगा। ठीक है, इसमें आपका जो अप्लाई डेट है 24/2/2021 से ये अप्लाई शुरू हो जाएगा। एक एक चीज़ को बारीकी से समझे, मैं हर चीज़ को हाईलाइट कर दिया हूँ, हर चीज़ को बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा। और आइए जैसे ऊपर आएंगे तो अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अगर आपको इसको फॉर्म को फिल करना है तो भारतीय होना अनिवार्य है। मैं इसीलिए बोला भारत के सभी राज्यों के लड़का और लड़की इसमें भर सकते हैं। भारत के आप किसी भी राज्य से बिलोंग है, यूपी हो, झारखंड हो, मुंबई हो, केरल हो, महाराष्ट्र हो, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप इस फॉर्म को बेहिचक भर सकते हैं। अगर आप 12th पास हो गए हो तो, और एज 18 से 25 है तो, अगर आप किसी और राज्य से बिलोंग करते हैं तो 18 से 25 ही एज के बीच आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको ओबीसी हो, SC ST हो, तो जो आपकी छूट मिलती है एज में वो मिलेगी ही। ठीक है, जो एज सीमा रखा गया है आपको 1/8/2020 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, उस समय आपका एज 18 साल पूरना चाहिए और आपका अधिक से अधिक जो उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष सामान्य श्रेणी के लिए आपको 1/8/2020 के अंतर्गत ही होना चाहिए। आइए आगे की ओर चलते हैं, जिसमें आपको यहाँ दिख जाएगा आप किस श्रेणी से बिलोंग करते हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। समान श्रेणी, पिछड़ा वर्ग के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए। ठीक है, महिलाओं के लिए आपको देखिए जैसे आपको यहाँ दिख जाएगा पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए आपको 18 से 27 ये पुरुष वर्ष के लिए, और इसमें 1 साल और जोड़ दीजिए तो महिलाओं के लिए। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए आपको 18 से 30, उसी तरह फिर महिलाओं के लिए आपको 5 साल और इसमें छूट मिल जाएगा। ठीक, और अगर आप होम गार्ड हैं, पहले से आप गृहवाणी मतलब होम गार्ड से हैं, तो आपको 5 साल और एक्स्ट्रा इसमें छूट मिल रही है। आइए अब बात करते हैं शारीरिक मापदंड। ठीक है, जो शारीरिक मापदंड आपके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए इसकी रिगार्डिंग हम बात करते हैं। अगर आप सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपका हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर। ठीक है, अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए आपको 160 सेंटीमीटर। ठीक है, अत्यंत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुषों वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर। ठीक है, और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका 155 सेंटीमीटर हाइट है, तो आप इस फॉर्म को फिल करिए। वरना अगर आप सारी चीज़ क्वालिफाई होकर जाती हैं रिटेन, उसके बाद आपको वहाँ हाइट में आपको छाट दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपनी हाइट को देखते हुए फॉर्म को फिल करें। अब सीना की बात करते हैं, मतलब चेस्ट के बारे में। ये आपको ओनली फॉर पुरुष कैटेगरी के लिए ही है। ठीक है, वो आपका नॉर्मल आपका 81 से होना चाहिए और फुलाकर 86 हो जाना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है सामान्य वर्गों के लिए। और इसमें ओबीसी के लिए भी आपको यही रूल है। SC ST के लिए आपको यहाँ 79 से लेकर 84 करना है। ठीक है, ये आपका चेस्ट का रूल हो गया। अब आइए
इसी में आपको चेस्ट के बारे में महिलाओं के लिए ऐसा कुछ योग नहीं रखा गया, बस आपका वजन जो होना चाहिए महिलाओं को यहाँ 48 केजी से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दिया कि आपका जो वेट होना चाहिए 48 केजी से कम नहीं होना चाहिए। अब प्रथम चरण जो आपका सिलेक्शन के प्रोसेस है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका प्रथम चरण होगा जो लिखित एग्जाम होगा, ये एग्जाम ऑफलाइन होगा, ठीक है, जिसमें आपका 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। वो आपके 10वीं के देखिए मैट्रिक के स्तर से आपके जो रहेंगे वो आपको रहने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क से रहेंगे। इसमें आपको निगेटिव मार्किंग आपको नहीं रखा गया है। आइए आगे क्वेश्चन। और पाठ्यक्रम यानी आपको जो सिलेबस हैं ये आपको बिहार पुलिस के अंतर्गत जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अंतर्गत 10वीं के जो अंतर्गत आपको ये जारी किया गया है, ठीक है। पहला हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान में आपको भौतिकी, रसायन विज्ञान, ठीक है, सामान्य ज्ञान, सामाजिक मामलों और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ठीक है। ये तो आपके चैप्टर के नाम नहीं, ये तो आपको विषय के नाम बता दिए। आपका नेक्स्ट जो हम वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको चैप्टर बाय चैप्टर बताएंगे कि किस किस चैप्टर से आपके प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है, और किस प्रकार से प्रश्न रहेंगे इसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। आगे क्यों आएंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लिखित परीक्षा में अगर आप कम से कम 30% यानी 100 में से 30 अंक नहीं लेते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कम से कम आपको 30 अंक लेकर आना है, यानी 30 नंबर लेकर आना है, तभी आप इस परीक्षा में क्वालिफाएंगे। लेकिन कट ऑफ में जो आपकी फिजिकल्स के लिए आपको कम से कम, ठीक है, 70+ के आस रखिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा फिजिकल्स के लिए, ठीक है। अभी ही मैं बता दिया 70+ के आस रखिएगा तभी आपका फिजिकल्स के लिए बुलाया जाएगा। आइए अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस के। नेक्स्ट प्रोसेस में आपको जो होंगी, मैं एक और यहाँ चीज़ कर दूँ, लिखित एग्जाम जो होंगे आपका मेगा सूची का कोई इसमें योग नहीं रहेगा, ओनली फॉर आपको क्वालिफाई के लिए है, ठीक है। रिटन एग्जाम ओनली फॉर क्वालिफाई। मैं ऊपर थंब पर लगा था कि बस फिजिकल्स फिर ये आपकी नौकरी होने वाली है। अब द्वितीय चरण आपके फिजिकल्स के होंगे, ठीक है। फिजिकल्स के जो होंगे आपके सबसे पहला सिलेक्शन होगा दौड़ का। अगर आप 5 मिनट के कम समय में दौड़ क्वालिफाई करते हैं तो आपको 50 अंक, 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक क्वालिफाई करते हैं तो 40 अंक, 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड तक करते हैं तो 30 अंक, और 5 मिनट 40 से लेकर 6 मिनट तक करते हैं तो 20 अंक आपको। अगर आप 6 मिनट से ज़्यादा समय लेते हैं असफल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ आपको दिख जाएगा असफल, ठीक है। यही आपका कैटेगरी आ जाएगा महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगी और पुरुषों के लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी, ठीक है। ये बात आपको यहाँ ध्यान में रखना होगा, जिसमें आपको 4 मिनट से कम में मारिएगा तो 50 अंक, और 4 मिनट 20 सेकंड में मारिएगा तो 40 अंक, और 4 मिनट 20 से लेकर 40 सेकंड तक मारिएगा तो 30 अंक, और 4 मिनट 40 सेकंड लेकर 5 मिनट तक मारिएगा तो आपको 20 अंक मिलेगा। और 5 मिनट से अधिक समय आप लेते हैं तो असफल हो जाइएगा, यानी आपको वहाँ से फिजिकल से हटा दिया जाएगा। गोला फेंक में भी आपका यही रूल रखा गया है। पुरुषों के लिए आपको 16 पाउंड का गोला होगा, 16 फीट बिगना होगा, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। तो 16 से 17 फीट अगर आप बिकते हैं तो 9 अंक आपको मिलेगा, और 17 से 18 तो 13, और 18 से 19 तो 17, और 19 से 20 तो 21, और 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक आपको मिलता है, ठीक है। आइए आगे की बात करते हैं। यही प्रोसेस है आपको महिलाओं के लिए भी। आपको यहाँ दिख जाएगा कितने पाउंड का गोला फेंकना है, तो 12 पाउंड का गोला फेंकना है आपको, 12 फीट बिगना है, ठीक है। जिसमें आपको 9 अंक, 13 अंक, 17 अंक, 21 अंक और 25 अंक आपको मिलेंगे। आइए अब बात करते हैं हाई जंप के बारे में। ये हाई जंप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको पुरुषों के लिए, ठीक है। ऊपर वाले सबसे 4 फीट क्वालिफाई फानिएगा तो 13 अंक, 4 फीट 4 इंच तो 17 अंक, 4 फीट 8 इंच तो 21 अंक, और 4 फीट 5 फीट तो 25 अंक मिलेंगे। अब हम बात करते हैं महिलाओं के लिए। 3 फीट अगर आप क्वालिफाई करते हैं 13 अंक, 3 फीट 4 इंच तो 17 अंक, और 4 फीट फान जाती हैं तो 25 अंक आपको मिल जाएंगे। ये तो आपको था फिजिकल्स की। अब हम बात करते हैं इसके जो आपको 3 फीट से अगर आप कम फानती हैं तो असफल हो जाएगी। मेघा सूची आपको यहाँ साफ साफ अब दिख जाएगा, लिखा हुआ मेघा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतिम तीनों अंतर के दौड़, ऊंच कूद मतलब हाई जंप, कूद
और गोला फेंक के आधार पर आपको मेरिट तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड ये अपडेट्स आपको मैं दे चुका हूँ। इसके हर जॉब का अपडेट अगर पाना है तो ऑल इंडियन जॉब्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं बता दूँ, इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब इसके बारे में हम जान लेते हैं, किस कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं, इस सबसे बड़ी जानना अनिवार्य होता है। सामान्य वर्ग में टोटल पोस्टों की संख्या है, ठीक है, आपको यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला। ठीक है, आपको यहाँ सामने दिख जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पुरुषों की संख्या यहाँ दिया रहेगा, यहाँ महिलाओं के। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ जरूर कमेंट करके बताएं, और आपका सीट क्या है आपको सामने दिख रहा होगा। ठीक है, महिला हो या पुरुष, आप प्लीज़ किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप जरूर बताएं। जनरल, OBC, SC, ST, जिसके आने वाले समय में आपको जो मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कुछ आरक्षण के। जो आरक्षण आपने होमगार्ड वगैरह अगर आप हैं तो उनको मिलेंगे ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। 50% उन लोगों को सीट आरक्षित रहते हैं। चलिए और आगे की ओर देखते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको हेडलाइट करके पहले बता चुका हूँ। और अगर आप भारतीय स्वतंत्रता के पोता है, नाती हैं, ये अगर हैं तो आपको छूट मिलेंगे एज में। ठीक है, आइए आगे की ओर चलते हैं। कट ऑफ जो होंगे यहाँ देखिए, कट ऑफ जो होंगे आपको यहाँ कट ऑफ तिथि जो 1 अगस्त 2020 के अंतर्गत ही बनाया जाएगा। शारीरिक चिकित्सक वो किस प्रकार होंगे उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। एक एक चीज़ की मैं आपको सारे डिटेल्स दे चुका हूँ। अब यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ, ये आपको मैंने नहीं बताया था कि आपको जो पेमेंट लगने वाले हैं 450 रुपये के आपके पेमेंट लेंगे फॉर्म को फिल करते हुए। ठीक है, और अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, तो आपको 112 रुपये लेंगे। और अब OBC और जनरल कैंडिडेट हैं तो 450 रुपये लगने वाले हैं। और आइए ऊपर की ओर चलते हैं। सारे डिटेल्स लगभग मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। मोबाइल ईमेल आईडी आपके पास होना अनिवार्य है फॉर्म फिल करने के लिए। तो फ्रेंड मैं लगभग आपके सारे डिटेल्स को बता चुका हूं। इसके बाद भी कहीं दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं एक चीज़ यहाँ आपको क्लियर कर दूँ, किस प्रकार के अपन फोटो लगेंगे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ बता, देखिए, आवेदक द्वारा फोटो सिग्नेचर न किए जाने की अन्य व्यक्ति के फोटो एवं सिग्नेचर हस्ताक्षर अपलोड किया जाना। आपके जो फ़ोटो होंगे वो साफ साफ रहने चाहिए। और इसमें कुछ बैकग्राउंड वगैरह का कहीं दिया तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसे कुछ हो तो मैं आपको प्रोवाइड ज़रूर करूँगा। तो ऐसे तो कोई बैकग्राउंड का लिए कुछ अभी अपडेट यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको मैं बता दूँ, ऐसे भी अगर आपके बैकग्राउंड वाइट रहेंगे पीछे तो बेटर रहता है। सारे फॉर्म में बैकग्राउंड ब्लू या वाइट आपको लिए जाते हैं। तो फ्रेंड ये अपडेट मैं आपको दे दिया। इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम में मैं सेंड कर दे रहा हूँ, जहाँ से आप ये देखिए, यहाँ आकर मैं आपके लाइव में आपके वीडियो में ही आपको सबसे पहले मैं इसको सेंड कर देता हूँ, जिसके आने वाले में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आए और आप ग्रुप ज्वाइन कर लिए हैं तो आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो जाए। देखिए मैंने इसको सेंड कर दिया। पर डे आपको देखिए आकर स्टूडेंट यहाँ जुड़ते हैं। हर जॉब का अपडेट सबसे पहले आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो जब तक लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।